राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त श्री गदाधर भट्ट जी की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में एक वैष्णव महंत आते थे जो कि गुप्त रूप से वस्त्रों में महीन पिसी हुई लाल मिर्च की एक छोटी पोटली भर लेकर आते थे और कथा के समय नेत्र और मुख पहुंचने के बहाने उस पोटली को बार बार नेत्रों पर फेर लेते थे ताकि उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। तब समीप बैठे एक व्यक्ति ने यह सारी बात गदाधर भट्ट जी को बता दी। यदि आपने पिछली कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। साधारण व्यक्ति दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढना चाहते हैं, किंतु महापुरुषों के चित्त में ही जब दोष नहीं, दंभ नहीं, तब उन्हें दंभ और दोष दिखे कैसे? उन्हें तो सर्वत्र गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रिय श्रवा भगवान के परम प्रियजन सदा सब में गुण ही देखते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी ने जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनी, वहाँ से तुरंत उठकर आतुरतापूर्वक उन महंत जी के समीप पहुँचे और उनको प्रणिपात करके कहने लगे, आप धन्य हैं, आपका भगवत प्रेम भी धन्य है। मैंने तो सुना है कि आप नेत्रों में लाल मिर्च लगाकर इसलिए नेत्रों को दंड देते हैं कि उनमें भगवत प्रेम के अश्रु नहीं आए। अब तक तो मैंने सिर्फ सुना ही था कि जो अंग भगवान की सेवा में ना लगे, उनके दिव्य अनुराग से द्रवित या पुलकित ना हो, वह दंडनीय है। पर आज मैंने आपको प्रत्यक्ष इस आदर्श पर चलते हुए देखा। आप जैसे महापुरुष का दर्शन करके तो मैं कृतार्थ हो गया। भट्ट जी ने महंत जी को दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और अब तो दोनों के नेत्र झरझर बहने लगे और दोनों के शरीर पुलकित होने लगे। ऐसे परम भागवत के अंग स्पर्श से महंत जी में भी भगवत प्रेम का स्रोत उमड़ उठा था। एक रात में श्री गदाधर भट्ट जी की कुटिया में एक चोर चोरी करने घुस आया। भट्ट जी ने चोर को देखा तो चुपचाप सोते रहे। चोर को जो कुछ मिला उसने बांध लिया। जब वह गठड़ी उठाने लगा तब उस भारी गठड़ी को उठा ही ना सका। गदाधर भट्ट जी तो पड़े पड़े सब देख रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनके लीलामय प्रभु जैसे गोपियों के घर में छिपकर माखन खाने जाते थे, वैसे ही आज इस वेश में उनके यहाँ पर आए हैं। जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोर से सिर पर रखी नहीं जा रही, तब आसन से उठे और गठरी उसके मस्तक पर उठवा दी। चोर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि अपना माल इस प्रकार उठाने वाले आप हैं कौन? जब भट्ट जी ने अपना नाम बताया तब तो चोर गठरी फेंक कर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने उनका नाम सुन रखा था। ऐसे महापुरुष के यहाँ पर चोरी करने आने के लिए उसे बड़ा दुख हुआ। श्री गदाधर भट्ट जी ने उसे प्रेम से समझाया, भाई तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुमने तो प्राणों का भय छोड़कर इस अंधेरी रात में यहाँ आने का कष्ट किया, इतना श्रम भी किया और यही तुम्हारी आजीविका है। अतः तुम इसे प्रसन्नता से ले जाओ, मेरी चिंता मत करो। जिसने तुमको यहाँ भेजा है, जो इस सारे जगत का पालन करता है, उसने मेरे लिए पहले से व्यवस्था कर रखी होगी। तुम इधर से सब ले जाओ, सवेरा होते ही देखना इसे 10 गुना मेरे पास आ जाएगा। चोर तो फूट फूट कर रोने लगा। करुणामय संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। भट्ट जी ने उस पर कृपा की। चोरी तो छूट ही गई, भगवान का अनुराग भी प्राप्त हो गया और वह भी परम भागवत बन गया। गदाधर जी का भगवत विग्रह की सेवा पूजा में बहुत ही अनुराग था। पूजा की समस्त सामग्री वे स्वयं ही प्रस्तुत करते थे। भगवत कैंकर्य का कोई भी काम वे दूसरों से लेना नहीं चाहते थे। एक बार भगवत प्रसाद प्रस्तुत करने के लिए अपने हाथ से चौका लगा रहे थे। इतने में सेवक ने आकर एक धनी श्रद्धालु का नाम बताते हुए कहा, वे तो बहुत सी भेंट लेकर आए हैं और आप हाथ धोकर उनसे बात कर लीजिए, मैं तब तक चौका लगा दूंगा। भट्ट जी को सेवक की बुद्धि पर दया आई। उन्होंने उससे शिक्षा देते हुए कहा, मैं अपने त्रिभुवन के स्वामी प्रभु की सेवा में लगा हूँ।
इससे बड़ा कार्य अब कौन सा हो सकता है कि भगवत सेवा छोड़कर उसके लिए मैं इससे हाथ धो लूँ। कोई श्रद्धालु आता है तो उसे आने दो। मुझे प्रभु की सेवा के कार्य में लगा देखकर वह भी भगवत सेवा के लिए प्रेरित होगा। भक्तवर गदाधर जी की पद रचनाएं वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी ने किसी के मुख से एक दिन सुन ली। गदाधर जी के भावपूर्ण पद भावुक जन प्रायः कंठ कर लेते थे और गाया करते थे। श्री जीव गोस्वामी जी पद सुनते ही भाव विवल हो उठे। रत्न का पारखी ही रत्न को पहचान पाता है। जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य कवि का नहीं हो सकता। उन्होंने 2 संतों को एक पत्र देकर गदाधर भट्ट जी के पास भेज दिया। पत्र में लिखा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंग साज के ही आप पर श्याम रंग कैसे चढ़ गया। दोनों संत गदाधर जी के ग्राम में पहुँचे। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हुआ ही नहीं था। गदाधर जी तो दातुन कर रहे थे। संतों ने उनसे पूछा, इस गांव में गदाधर भट्ट जी का मकान कौन सा है। गदाधर भट्ट जी तो प्रसन्न हो गए कि आज प्रातःकाल ही संतों के दर्शन हुए हैं। उन्होंने आनंद के भावों में निमग्न होकर भट्ट जी ने सहजीव संतों से पूछ लिया, आप लोग कहाँ से पधारे हैं। संतों ने उत्तर दिया, हम श्री वृंदावन से आए हैं। श्री वृंदावन, भट्ट जी के कानों में यह शब्द पड़ा तो वे धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गए और दातुन दूर गिर गया। नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। उनकी तो विचित्र दशा हो गई। पहले से ही हृदय में भाव उमड़ रहा था। श्रीधाम वृंदावन का नाम सुनते ही वो और जाग उठा, शरीर संज्ञाहीन हो गया। दोनों संतों ने चकित होकर उनको संभाला। तब लोगों ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी तो यही हैं। तो संतों ने उनके कान में मुख ले जाकर बोला, हम वृंदावन से आपके लिए एक पत्र लेकर आए हैं। पत्र का नाम सुनते ही भट्ट जी उठ बैठे, जैसे ही उनके प्राण इसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हों। पत्र को लेकर उन्होंने मस्तक से, नेत्रों से, हृदय से लगाया और पत्र को बार बार पढ़ते ही रहे। अश्रु बहाते विवल होते रहे। संतों का भली प्रकार सत्कार किया। फिर सर्वस्व दिन दुखियों को बांटकर उन संतों के साथ ही वृंदावन चले गए। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट्स में लिखिए राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।